ये देख सकते हैं हमारा टायर। ये टायर हमारा गया है फट, इसमें लकड़ी घुस गई थी तो भाई। सो फ्रेंड्स, बज गए हैं 7:30। अभी तक भी मैं पहुंचा नहीं हूँ। इनके कहने के हिसाब से 3-4 किलोमीटर और रह गया है। और भाई इतना बड़ा नुकसान हो गया, मैं क्या बताऊँ आपको कि क्रेन का मेरे जो लीवर है जिससे हम काम करते हैं, वो उसमें 4 लीवर में से एक लीवर टूट गया पेड़ों की वजह से। और दूसरा नुकसान ये हुआ है कि जो जिससे हम जैक लेवल करते हैं उसका लीवर हमारा बैंड हो गया है। 5 लीवर होते हैं, पाँचों के पाँचों बैंड हो गए। तो भाई अभी तो मैं कैसे मैं पहुंचूंगा लोकेशन पे। पहुंचने के बाद कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा अनलोडिंग करने के लिए। बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ, कसम से मैं कह रहा हूँ। क्या बताऊँ मैं, मेरा सबसे आज तक ज़िंदगी का सबसे गंदा एक्सपीरियंस रहा है आज का दिन मेरा। आज का दिन और आज का ये 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर जो भी है। सभी हम जंगल में ही हैं और रात को हम लोगों ने 10 बजे तक ट्रैवल किया जंगल के अंदर ही। और लगभग 98 किलोमीटर समथिंग हम लोग आ गए, बट लोकेशन पे नहीं पहुँचे हैं। लोकेशन लग रहा है कि 2-3 किलोमीटर और होगा। बट सीन क्या हुआ, ये रास्ते में पेड़ गिरा हुआ था तो इसको हम लोग थोड़ा बहुत साइड में किया। करने के बाद में अभी हमारा ये टायर फ्रंट का ये हो गया पंचर। तो अब इसको करते हैं, रात में करने वाले थे चेंज लेकिन टाइम बहुत हो गया था तो हमने कहा भाई थक गए हैं ज़्यादा, करते हैं रेस्ट। तो अभी टायर चेंज करते हैं फिर आगे निकलते हैं। ये देख सकते हैं हमारा टायर। ये टायर हमारा गया है फट, इसमें लकड़ी घुस गई थी तो भाई पनौती पे पनौती लगी जा रही है। और अभी तक हमारा काम नहीं ख़त्म हुआ। बहुत दुखी हो गया हूँ मैं, परेशान। तो फ्रेंड्स, पनौती क्या बताऊँ मैं, दिमाग खराब हो गया कसम से। मेरी सबसे गंदी जर्नी हो गई है। दिल रो रहा है कि कहाँ मैं आके फंस गया। क्या बताऊँ, जंगल है ये अच्छा हुआ कि रात में उन्होंने खिड़की दरवाजे सब बंद किए थे, गाड़ी हमारी लॉक थी, नहीं तो कोई जानवर वानवर आता दिक्कत हो जाती बहुत ज़्यादा। टायर वायर कर लिया फिट और दोबारा से निकल गए आगे मंजिल की तरफ। अब फटाफट मंजिल आ जाए तो अनलोड करके और भागें वापस, क्योंकि जो कंडीशन हो रखी है मेरी, मैं कैमरा घुमा के दिखा भी नहीं सकता अपनी। तो जल्दी आ जाए, अनलोड करें, भागें। सो फ्रेंड्स, फाइनली सुबह के 8 बजे, 5 बजे का उठ के 8 बजे फाइनली मैं पहुंच गया हूं लोकेशन पे। और ये रहा लोकेशन। ओह माय गॉड, मुझे तो लग रहा था मैं पहुंचूंगा ही नहीं, बट पहुंच गया लोकेशन पे। जंगल के बीच में साले पता नहीं क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फ्रेंड, लोकेशन पे पहुंच गया हूं और क्रेन का मेरे जो स्टिक जो है टूट गया है। अब इसको वेल्डिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज अनलोडिंग नहीं होगा मटेरियल। ये देखिए पाइप जो रखा था उसकी हालत, और मैं दिखाता हूं आपको ऊपर क्रेन में। ये देखो अब मटेरियल कहाँ है पता भी नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये रही क्रेन सामने और यहाँ कैंटीन में हम लोग बैठे हुए थे। कर लिया नाश्ता, मैंने किया ब्रेड ऑमलेट, और अब करते हैं काम, ख़त्म करते हैं और उसके बाद निकलते हैं वापस। ये टेंट बने हुए हैं और ये काम है, मैं बताऊं तो किसका, साउथ अफ्रीकन है, अंग्रेज़ गोरे जो हैं उन लोगों का काम है। ये यहाँ से कोबाल्ट और कुछ एक और मटेरियल, 2-3 मटेरियल निकालते हैं ज़मीन से। तो मैं चल रहा हूँ अब काम स्टार्ट करने। पहले करता हूँ जो लीवर टूटा हुआ है उसका अरेंजमेंट, फिर करता हूँ काम स्टार्ट। महिंद्रा पिकअप ये है यहाँ पर, और जंगल फरारी के लिए है, देख सकते हो 2 है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको खोल दिया है। अभी ये लीवर से मैं इसको अंदर ढकेलता हूँ तो अरिया होता है, बाहर खींचता हूँ तो आगे होता है। तो इसी तरीके से करके हम इसी तरीके से अपना काम ख़त्म करके और बाहर निकलेंगे। तो फ्रेंड्स, टैंक तो कर दिया है अनलोड
अब ये कुछ मटेरियल है इसमें टहनियों के नीचे पेड़ के, उसको खाली करते हैं, साइन वाइन लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स सारा काम ख़त्म कर दिया मैंने, पेपर वगैरह साइन ले लिए और मैं निकल गया हूँ अब वापस। जस्ट अभी निकला हूँ और बज रहा है टाइम 10। तो कल तो मेरे को 11 घंटे लग गए एंटर होने में, तो देखते हैं कितने टाइम तक मैं आउट हो पाता हूँ। आउट होने के हिसाब से ही फिर मैं आगे बढ़ूँगा। अगर मैं टाइम से आउट हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ करूँगा रोड पर रेस्ट और सुबह फिर निकलूँगा लूम्बा से, क्योंकि मुझे पता है जाने के बाद मुझे कल ड्यूटी आना पड़ेगा, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, रेस्ट नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं कल निकलूँ। तो फ़िलहाल जंगल में करता हूँ क्रॉस और निकलता हूँ हाईवे पे। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऊपर वाला कभी किसी के साथ में गलत या बुरा नहीं करता। तो मेरा कल फुंगरूमी में क्लाइंट का देर से आना वो अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि अगर वो आ जाता 4 बजे तक तो मैं यहाँ से पूरी रात मेरे को फंसना पड़ता और मैं ट्रैवल नहीं कर पाता। आज मुझे ट्रैवल करना पड़ता दिन में। और दूसरी बात, कल मेरा गाड़ी पंचर हो गया, टायर फट गया। उसका भी सबसे अच्छा कारण ये रहा कि रात के टाइम पे आगे मेरे को जो दिन सुबह के टाइम परेशानी हुई, 3-4 पेड़ जो थे वो मेरे को इतने दिक्कत कर रहे थे कि उसके लिए मेरे को दिन अच्छा था। और तीसरी चीज़ ये कि बूम मेरा आगे था क्रेन का, तो कुछ जगह पे उसका मेरे को फ़ायदा ये मिला कि जो पेड़ रास्ते में ज़्यादा परेशानी कर रहे थे उसको मैं बूम से आगे धक्का मार के गिरा दिया। और कई जगह पर बूम मेरे को दिक्कत भी कर रहा था, मोड़ने में, पेड़ों के अंदर में आ रहा था। तो मेरे को अच्छी चीज़ें भी हुई, बुरी चीज़ें भी हुई, दोनों एक्सपीरियंस रहा मेरा। बाकी इतना मुझे भरोसा है रहा कि हाँ, जब ऊपर वाला करता है जो कुछ भी, आदमी की सोच में है कि वो गलत कर रहा है या ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो लेकिन जो करता है ऊपर वाला अच्छे के लिए ही करता है। भाई क्या खूबसूरत नज़ारा है यार। अब यहाँ से उतरना है पूरा नीचे, उसके बाद फिर चढ़ना है ऊपर। क्या मोहब्बत है, क्या नजारा है, कल तलक ये दिल था मेरा, अब सो फ्रेंड्स, पिछले ब्लॉग में देखा था मैंने, पुल के बारे में बताया था, तो यही वो पुल था। पतली सी स्लैब है पूरी सी, और इसके ऊपर से मैं इतनी बड़ी क्रेन, इतना वेट वाला लेके गया था। मुझे बहुत डर लग रहा था यहाँ पर कि पता नहीं कौन से ज़माने का है, कितना पुराना है। अगर ये टूट गया तो यहाँ पर कोई जगह भी नहीं है कि जिससे मैं टोचन कर लूँ, निकाल लूँ या कुछ भी कर लूँ, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो मेरी यहीं पर पूरी तरीके से फटी थी बिल्कुल। फ्रेंड्स वापस चल ही रहा हूँ और रास्ते में 1-2 गांव वगैरह मिले, तो मैं कहा चलो एक गांव मिला है तो इसको शूट कर लेता हूँ थोड़ा। तो ये छोटे छोटे गांव हैं, 20-20 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दूरी पर 4-5 गांव हैं, छोटे छोटे 15-20 मकान हैं। पहले के यहाँ आदिवासी हैं लोग, बट के आप धीरे धीरे थोड़ा बहुत शहर से कनेक्ट हो रहे हैं, तो अब कुछ हो रहे हैं डेवलप। छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे। जंगल में एक और विलेज मिला हमको। अरे मुर्गी उर्गी ना आ जाए नीचे, मुर्गी आ गई तो हो जाएगा काम। मुर्गी यहाँ आ गई तो लफड़ा हो जाएगा। अभी 100 रुपये की मुर्गी नहीं होगी, 1000 रुपये दंड भरना पड़ जाएगा फिर। फ्रेंड्स यहाँ एक ये छोटी सी दुकान है और यहाँ से मैं ख़रीद रहा हूँ, कुछ पानी वानी मिल जाए या कुछ कोल्ड ड्रिंक। पानी नहीं मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, वो सामने रखी हुई है। तो लेते हैं, गर्म ठंडी तो नहीं होगी, नॉर्मल होगी, पानी में लोग रखते हैं। तो लेते हैं और निकलते हैं आगे। शाम हो चुकी है और अभी एक और कांड हो गया। ये तो कहो, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं गाड़ी रोक दिया मैंने
कि थोड़ा सा देख लेते हैं गाड़ी वाड़ी ठीक है कि नहीं ठीक है। और ये स्प्रिंग देख रहे हैं आप, ये लगी हुई है जो पूरी, ये निकल के भाई साहब गिर गई थी उधर पीछे में, वहाँ पर उधर पीछे गिर गई थी। और मैं पीछे घूमते घूमते आया, नज़र पड़ी मेरी, तो मैंने देखा यार स्प्रिंग तो है नहीं। मेरा तो बिल्कुल हार्ट बीट बढ़ गया। तब मैंने नज़र मारी तो लगभग 100 मीटर की दूरी पे उधर दिख रहा था मेरे को, उधर में पड़ा हुआ दिख रहा था। तो गया तो उधर से फिर लेके आया और लाके लगा दिया, नहीं तो कल तो मेरी पिलाई हो जाती बढ़िया से बॉस से। चलो निकलते हैं अब आगे, लगभग 25 किलोमीटर और रह गया है मेरा मेन हाईवे पकड़ने में। सो फ्रेंड्स फाइनली मैं हाईवे के करीब पहुंच गया हूं, लगभग अभी लाइटें वगैरह दिखने लगी हैं मेरे को। तो 5-6 किलोमीटर और है, तो आधे घंटे लगेगा मेरे को लगभग, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब हो रखा है। तो पहुंचते हैं हाईवे पे और उसके बाद देखते हैं कितना टाइम होता है क्या है, तो निकलेंगे वहाँ से, नहीं तो रेस्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स फाइनली हाईवे पे आ गया हूँ और अब मैंने प्लानिंग क्या की है कि बज गए हैं रात के 10 और थकावट बहुत ज़्यादा हुई। अभी यहाँ से 4 घंटे का सफ़र है लुम्बासी का, तो अभी मैं करूँगा नहीं। अचानक से कहीं नींद वींद आ गई तो दिक्कत हो जाएगी मेरे को। तो अभी मैं करूँगा यहाँ पर रेस्ट और सुबह 5 बजे निकलूँगा फिर लुम्बासी। सो फ्रेंड्स रात को सो गया था मैं हाईवे के ऊपर ही, और अभी बज रहे सुबह के 6 और मैं निकल चुका हूँ अभी यहाँ से, और लगभग 3.5 से 4 घंटे लगेंगे मुझे पहुँचने में लुम्बासी। तो रात को मैं निकला नहीं, लेट हो गया था ज़्यादा, तो नींद की वजह से, और मेरे पास डीजल भी नहीं था, डीजल लेना था, रात में मिलता नहीं, इसकी वजह से मुझे रुकना पड़ा। तो मैं फ़िलहाल निकल गया हूँ और जर्नी मेरी कैसी रही है आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही है। बट मेरे हिसाब से मेरा बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा आज तक मेरी लाइफ का। तो चलिए फिर आगे की जर्नी करते हैं कंप्लीट। डीजल वीजल लेके और मैं निकल गया हूँ लुम्बासी की तरफ। लगभग 10:30 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। सो फ्रेंड्स फाइनली मैं पहुँच गया गैराज। ये रहा गैराज, करते हैं गैराज में पार्क क्रेन और उसके बाद निकलते हैं रूम। और क्रेन में क्या क्या डैमेज हुआ है मैं दिखाता हूँ आपको अभी। ये आ गया गैराज। सो फ्रेंड्स मैं दिखाता हूँ, पहला डैमेज ये था और दूसरा डैमेज मैं दिखाता हूँ आपको। ये लाइटों की तार वार ये सब टूट गई थी, और ये आगे बूम देख रहे हो आप, ये यहाँ पर हुआ है बेंड, और ये रही लाइट, एक ये लाइट टूटी है। और ये हमारा ऊपर का जो काम करने का जो स्टिक है, यहाँ पर 4, उसमें से एक टूट गया है, बाकी मैंने 3 खोल लिए। यस, टायर हमारा फटा था। टायर फटने के बाद में बैटरी चोरी हुई थी हमारी। अभी गैराज में आ गया हूँ, मैकेनिक लोग लग गए हैं काम पे, रेडिएटर खोल के निकालेंगे। एक्चुअली क्या रेडिएटर पानी का नहीं है, वो इंटरकूलर है हवा का, तो इसके लिए बच गया। पानी का होता तो बहुत बड़ा डैमेज हो जाता। फ्रेंड्स क्रेन करती है पार्क और मैकेनिक लग गए हैं उसमें, जो भी टूट फूट हुई, जो भी नुकसान हुआ है, जो भी डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने में। और मैं निकल गया हूँ रूम, और मैं अभी अपना फेस वगैरह अपने नहीं शो कर रहा हूँ क्योंकि मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी, देखने लायक नहीं है। तो चलते हैं रूम, करते हैं नहाना धोना, करते हैं फ्रेश होते हैं, उसके बाद कुछ खाना वाना बनाते हैं, खाते हैं, फिर करते हैं रेस्ट। तो अब आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगी होगी। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो इसी उम्मीद के साथ में करता हूँ ब्लॉग की मैं यहीं पर दी एंड। आपसे मिलते हैं आगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।